गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा संबोधन दे रहे हैं। आदरणीय चौधरी साहब, एडीजी हमारे आदरणीय अशोक अवस्थी जी, आदरणीय मीना साहब, पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी अन्य सम्मानित अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, अन्य उपस्थित सभी कर्मचारीगण और सुधीजन, अभी बहन अपने जेल के अनुभव बता रही थी, कैसी मुसीबत आई। मुसीबत सब पर आती है, पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। मुसीबत आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे मुस्कुराते हुए बाहर आना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का आर्ट है। उन्होंने अपने कैदी जीवन के बारे में भी कई बातें बताई जो वास्तव में आज कैदी यहां पर उपस्थित नहीं है, पर डीजी जेल से मैं कहूंगा कि कभी उनके प्रवचन, मार्गदर्शन, ऐसा कोई कार्यक्रम होता हो जिससे कैदियों को एक संबल बने, आत्मबल बने। उनके शब्द इतने गहरे थे कि उनके जीने का सहारा बनेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है कि एक कार्यक्रम बहन जी का, दीदी का आप कभी भी कराओ जिससे उनका मन मजबूत होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं और मन जब मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं और उस अवसर में से रास्ता व्यक्ति ढूंढने लगता है। और उसी निमित्त मैंने ये वाली बात की है। जेल के अंदर हमारे कैदी हैं, उनको अलग अलग तरीके से, जैसे अभी आर्केस्ट्रा पार्टी बहुत अच्छी है, कोई बुनकर का काम करता है, कोई बढ़ई का काम कर लेता है। ये सब काम जो सिद्धांत होते हैं पेट के लिए करते हैं, यहां हम कराते ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर अपन ने उनका बौद्धिक विकास किया तो फिर उनके मन में जो विकार होते हैं उस विकास से वो विकार चले जाते हैं और बाहर जब वो आता है तो नई एक ऊर्जा के साथ आता है। सभ्यताओं का विकास जेल से हुआ है, समय का कालचक्र घूमता है और समय का कालचक्र घूमता है तो वो कभी न कभी अब दोहराता है इतिहास को। इसलिए महामारी जब आती है तो कहते हैं 100 साल बाद आती है, कोरोना की भी 100 साल बाद आई है। 100 साल पहले महामारी आई थी, फिर आई है और इसने रहने का अंदाज बदल दिया, बोलने का अंदाज बदल दिया, सूंघने का अंदाज बदल दिया, चलने का अंदाज बदल दिया। कोरोना ने बहुत सारी चीजें बदल दी। ऐसे ही जेल में कभी एक नई सभ्यता के जनक, एक नई संस्कृति के जनक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जेल का तो बहुत पुराना संस्कृति से भी नाता है। इसलिए हमारी से हम चाहते यही है कि उन कैदियों के अंदर आप सब वो लोग बैठे हैं। अभी बहन बता रही थी कि बहुत सारी तनख्वाह मिलती है, तो मैं सोच रहा था मन में तनख्वाह कितनी भी मिले, पूर्ति तो तनख्वाह से होती नहीं, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो इस कोरोना के काल में। डीजी साहब ने बताया, मेरे पास जो आया वो भी मैंने पढ़ा। 45,000 कैदी हमारे मध्य प्रदेश की जेल में है।
कोरोना की भीषण महामारी में जब एक ही स्थान पे हम रहते हैं और बाहर से कैदी आ गया और वो कोरोना से पीड़ित था और आप सबने इस तरह से संघर्ष करके उसको भी ठीक किया और फैले ने ये भी चिंता करी और अचंबा ये है कि एक भी नहीं मरने दिया, इसके लिए आप साधुवाद के साथ धन्यवाद आप बधाई के भी पात्र, सब लोग बधाई के पात्र। ये मेडल अकेला याद दिलाने को होगा, पर जिस परिस्थिति में एक कोरोना का एक ऐसा दौर हमने देखा है, हम जब स्वास्थ्य मंत्री में बना था तो कोरोना की शुरुआत थी, मेरे पे गृह विभाग भी थे, दोनों विभागों में काम था, एक का अस्पताल के अंदर था, एक का सड़क के ऊपर था। लॉकडाउन को संपूर्ण पुलिस करा रही थी और पेशेंट को ठीक डॉक्टर करा रहे थे, दोनों विभाग मेरे पास थे। तो मैं देखता था कि किस तरह से पुलिस का जवान मुस्तैदी से ठंड में भी और गर्मी में भी सड़क पर खड़ा हुआ लॉकडाउन को सख्ती से पालन करा रहा है और हमारा डॉक्टर अस्पताल के अंदर जिस कोरोना से उसके परिवार वाले नहीं मिलते थे, इस कोरोना ने बहुत सारे रिश्तों में खटास डाली। पत्नी पति को देखने नहीं जा रही भय के कारण से, पति पत्नी को देखने नहीं जा रहा अज्ञात आशंकाओं से, माँ बेटे से, बेटा माँ से नहीं मिल पा रहा। एक कोरोना ऐसी बीमारी आई जिसने हमारे रिश्तों में खटास लाने की कोशिश की। स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, शरीर तो ठीक हो गया, कई लोगों के मन ठीक नहीं हुए अभी तक। ऐसी बीमारी में भी हमारा डॉक्टर पेशेंट के पास जाता था, उसकी चिकित्सा करता था, उसको स्वस्थ करता था। ये वास्तव में वंदनीय है, वो डॉक्टर भी, पुलिस के जवान भी और आप सब भी। ये मेडल जो मिल रहा है आपको, ये नाम का होगा, पर काम आपने जो किया है उससे आपकी आत्मा को जो सुख मिलेगा जीवन पर्यंत, उसका आनंद आपको और कभी नहीं मिल सकता। ये आनंद बहुत कम परिस्थितियों में मिलता है जीवन में, कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया। आप सबको मैं साधुवाद देता हूं। हमारे त्रिपाठी जी कोरोना के काम में शहीद हो गए, कोरोना योद्धा हो गए और मैं डीजी जेल से कहूंगा कि उनके परिवार को नौकरी देने के लिए डिप्टी जेलर के लिए अनुशंसा राज्य सरकार को करें, जिससे कि दो तीन बातें और थी। इस सभागार में हम जब बैठे, जब यहां से सिमी के आतंकवादी, उस समय हमारा जो जवान था यादव, रमाशंकर यादव जी काल कवलित हुए थे। ये सभागार का नाम आज हम उनके नाम पर करते हैं, यादव जी के। एक जेल के प्रहरियों की भर्ती की रोक लग गई थी किसी कारण से। अब ये बात भी आज निकल के जाए कि 11 तारीख से लेकर ये 24 तारीख तक, एक दिन 17 तारीख का छोड़ के इन सब की परीक्षाएं, एग्जाम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से 11 से 24 तक होंगे। 282 पद प्रहरी के ये भरे जाएंगे। सिर्फ 17 तारीख को ये एग्जाम नहीं है, नहीं 11 से 24 तक लगातार हमारा ये परीक्षाओं का एग्जाम चलेगा। एक अन्य घोषणा जो करनी थी वो ये थी कि हमारे यहाँ पर जो आवासों की दिक्कत है, जेलों में सुरक्षा स्टाफ की संख्या बढ़ी है, उनके आवास की योजना पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा आप निर्माण करेंगे। एक नया प्रपोजल मैंने दिया है, जैसा हम पुलिस में करने जा रहे हैं कि हमारा कोई भी आरक्षक बिना आवास के न रहे आने वाले 2-3 साल के अंदर। यही कल्पना हम जेल के अंदर भी लागू करेंगे कि कोई भी हमारा जेल का व्यक्ति बिना आवास के न रहे। पर आवास भी जैसा हमने पुलिस में एक कल्पना दी है कि उस आवास के अंदर जब हमारा प्रहरी ड्यूटी पर रहता है या हमारा पुलिस का जवान का समय बहुत ज्यादा ड्यूटी पर रहता है, तब वो घर को समय, परिवार को समय कम दे पाता है। तो उसके बच्चे अक्सर देखिए कि बिगड़ जाते हैं, इधर उधर ज्यादा रहने लगते हैं। तो वो जो मकान बनेगा, जो परिसर बनेगा, उसमें लाइब्रेरी भी हो, जिम भी हो, खेलने के, बैठने के, उठने के, महापुरुषों के जीवन गाथा संपूर्णता लिए हुए हो एक पारिवारिक वातावरण की, ऐसे आवास वहां बनेंगे। ऐसे ही आवास हमें जेल के लिए भी आने वाले 2-3 वर्ष में बनाना है। वेतन वृद्धि की बात अभी कही है बहन ने, ये
धुलाई, वेतन भत्ते, कपड़ों की वर्दी की धुलाई वगैरह की बात है, इसको हम युक्तिकरण करके ये प्रस्ताव भी डीजी जेल से मैं कहूंगा तत्काल सरकार को भेजें। एक मध्य प्रदेश की जेलों में दंडित बंदियों को आज आए हैं तो पात्रता अनुसार अब 1 माह की उनकी सजा में हम कमी आज से कर देंगे। ये वाली दिक्कत ना है। लगभग त्रिपाठी जी का मैंने आपसे बोल ही दिया है। ये सारी घोषणाएं हैं जिनसे कि आपको रहेगा। आज जो आप सब सम्मानित होने वाले हैं करुणा अवार्ड के स्वरूप में मैं आप सबको बहुत बधाई एडवांस में देता हूं अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और ये कल्पना भी करता हूं और कामना भी करता हूं कि आप सफल और सार्थक काम करके शासन को भी गौरवान्वित करेंगे और आप जो हमारे कैदी भाई हैं उनका भी मार्गदर्शन करने का अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह, जेल, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुमति लेकर अब हम प्रशस्ति चिन्ह वितरण समारोह आरंभ करना चाहते हैं। आपकी अनुमति से अब प्रशस्ति चिन्ह वितरण कार्यक्रम आरंभ करना चाहते हैं। भाई और से थोड़ा सा लॉबी क्लियर कर दें। हमारे छायाकार मित्र ये वाली लॉबी क्लियर कर दें, यहां से हमारे प्रशस्ति चिन्ह लेने वाले लोग आएंगे। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि हमारे जेल उप अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री राजकुमार त्रिपाठी जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए, कोविड का शिकार हुए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति त्रिपाठी जी यहाँ हैं। श्री